कहत सो श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम कौशल्या के प्यारे राम कौशल्या के प्यारे राम श्री राम जय राम जय जय श्री राम जय राम जय राम। गोस्वामी जी लिख रहे हैं रामचरितमानस में बिना सत्संग के, और यहाँ क्या लिखा, भाग्योदयन बहुजन्म समर्जितेन सत्संग मम चल्लवते पुरुषो यदा वै अज्ञान हेतु कृत मोह मदांधकार नाशम विदाही तदो उदयते विवेका। और ये सब विवेक आएगा कब? विवेक कब आएगा? बिनु सत्संग विवेक न होई। बिना सत्संग के विवेक नहीं होता है। क्योंकि अब एक चीज और ध्यान रखना, आपके पास में ज्ञान है, अच्छी बात है, आप बहुत बड़े विद्वान हैं, प्रकांड हैं, आपके पास में भक्ति भी है, अति प्रसन्नता की बात है। लेकिन एक बात ध्यान में रखना, उस ज्ञान के साथ और भक्ति के साथ यदि विवेक नहीं है तो वो व्यक्ति बिना गलती किए रह ही नहीं सकता है। और विवेक कब आएगा? बिनु सत्संग विवेक न होई। यदि आपको भक्ति को ठीक करना है, अपने ज्ञान को सुंदरवान बनाना है और अपनी निष्ठा को सुंदर करना है, तो विवेक बोले फिर सत्संग रूपी साबुन ले लो। ये चदरिया जो है ना, हेलो श्री राधे। तो कहते हैं इसलिए इस काया कुटिया में जो अवगुण भरे हैं, तो बोले विवेक की जागृति जब तक नहीं होगी, और विवेक कब होगा? जब सत्संग होगा। क्योंकि अभी आप कथा सुन रहे थे बहुत सुंदर ध्रुव जी की। ध्रुव जी ने 5 वर्ष की उम्र में भगवान को प्राप्त किया, ध्यान देना। और भगवान को प्राप्त करने के बाद भी ध्रुव जी के अंदर अभिमान आया और क्रोध भी आया। कब? जब उत्तम यक्षों के युद्ध में मारा गया तो वहां ध्रुव जी को क्रोध आया, और जब भगवान के धाम जा रहे थे तो ध्रुव जी को अहंकार हो गया। क्यों? अजी मैं इतना बड़ा भजनानंदी हूँ, मैंने भगवान को प्राप्त किया है, मैं बहुत बड़ा हूँ, मैंने अपने सारे कुल खानदान को तार दिया है। और जहाँ घमंड हुआ तो ध्यान देना, अहंकार जहाँ होता है वहाँ परमात्मा नहीं होते हैं। बताया है, अरे आज हवा सो काली नहीं,
परमात्मा का भोजन है। कभी अहंकार नहीं करना चाहिए। और अहंकार, अब देखो भगवान को पाया और फिर भी क्रोध और अहंकार कैसे संभव हो गया महाराज? क्योंकि इसका मतलब भगवान को पाना सरल है, लेकिन भगवान को संभाल के रख पाना बहुत कठिन है। ध्यान देना, किसी से व्यवहार करना, किसी से प्रेम करना सरल है, पर उसे निभाना बहुत कठिन है। जैसे भगवान में ईश्वर में अंतर है, भगवान अनेक ही ईश्वर एक है। सुख में आनंद में अंतर है। सुख तो हम संसार में भोग रहे, आनंद तो सिवाय परमात्मा के दूसरा कोई नहीं है। तो ऐसे ही मेरे सज्जनों, कहते हैं आज ध्रुव जी ने भगवान पाए और पाकर भी गलती हो गई। फिर मनु महाराज आए, उन्होंने आकर ध्रुव जी को समझाया, बेटा ये संतों का मार्ग नहीं है। क्यों? एक उदंड भाई के चक्कर में आप निरपराध यक्षों को मार रहे हैं। क्यों? बोले ये उदंड है, इसे तो दंड मिलना ही चाहिए। जो जैसा करता उसे वैसा मिलना चाहिए। गोस्वामी जी लिखते हैं, कर्म प्रधान विश्व रच राखा, और जो जस करे सो तस फल चाखा। और गीता में गोविंद कहते हैं, ना भुक्तम चीयते कर्मा जन्म कोट सतैरपि, अवश्यम एव भुक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। जो जैसा करता उसको वैसा मिलता है। तो मेरे सज्जनों, अहंकार को जीतना, क्रोध को जीतना, ये तभी संभव हो सकता है जब आप सत्संग को नित्य सुने। ये अंतर से सफाई करता है, अंतःकरण को मजबूत करता है। आपका मनोबल, आपका आत्मबल सत्संग से मजबूत होता है। क्योंकि बहुत ही सुंदर कहा है भजन, ये काया पांच भौतिक देह जो है बड़े भाग्य से भगवान ने दी है। वो मालिक पूछेगा चदरिया तेरी कैसे बिगड़ी, मालिक पूछेगा चदरिया तेरी कैसे बिगड़ी। सदगुरु पूछेगा जहुलिया तेरी कैसे बिगड़ी, सदगुरु पूछेगा जहुलिया तेरी कैसे बिगड़ी। और बताया है, अरे लख 84 भोग भोग मानव देही पाई, अरे लख 84 भोगी भोगी तुझे मानव देही पाई। अरे किया नहीं तुम्हें भजन हरि को, और ऐसे गई कमाई बीती, वो बीती वो बीती किसियन में उमरिया तेरी कैसे बिगड़ी, वो बीती किसियन में उमरिया तेरी कैसे बिगड़ी। माता का श्री हरि। ताली बजाओ, पीछे सभी लोग भाव से ताली बजाएंगे और भजन को बोलें अवश्य। लख 84 भोग भोग तूने मानव देही पाई, और कियो नहीं तूने भजन हरि को, ऐसे दई बिताई बीती बिसियन में उमरिया। और ध्यान देना, अरे कथा भागवत बाँच बाँच के बहुत तेरे नरहारो, अरे कथा
में बहुत बड़ा फर्क होता है। मैं अभी आपको बता रहे थे, कथा को कहना और कथा को अपने जीवन में उतारना बहुत बड़ा फर्क होता है, बहुत अंतर होता है, जमीन आसमान का होता है। गाल तो दुनिया बजाती है पर इसका अमल करिए पहले, क्योंकि कहना तो दूसरे को उपदेश करना बड़ा सरल होता है, हाँ, और जीवन में जिसने कथा को उतारा नहीं तो समझ लेना वो तुम्हें कभी तुम्हारा कल्याण नहीं कर सकता है। साधक स्वयं जब भजन करता है ना तभी तुम्हें कुछ दे सकता है। और इस भागवत का वक्ता और श्रोता कैसा होना चाहिए अभी मैं आपको बताएंगे। इसका वक्ता विरक्त होना चाहिए, समझदार होना चाहिए, भजनानंदी होना चाहिए। कृष्ण स्यासी सखा कश्यत ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमः विरक्तः इंद्रियार्थेषु प्रशांत आत्मजितेंद्रिय। सुखदेव जी परम विरागी संत हैं जिन्होंने काम क्रोध को जीता है, वो इसका आचार्य है, वो इसकी भागवत के वक्ता हैं। और हम लोग एक भी नियम नहीं कर पा रहे हैं। सुखदेव तो नहीं बन पाएंगे, ये गारंटी है, ये पक्की बात है। अरे कुछ तो कर लो। और श्रोता, भागवत जी में श्रोता बताए 3 प्रकार के। नंबर 1 श्रोता, और नंबर 2 सरौता, और नंबर 3 सोता। महाराज जी श्रोता वो होते हैं जो मन से कथा सुनते हैं, भाव से, और आनंद लेते और कथा तक कुछ लेके जाता है, वे होते हैं सच्चे श्रोता। नंबर 1 सुपर मोस्ट श्रोता, और नंबर 2 होते हैं सरौता। ये सरौता कौन होते हैं जानते हो? जिन्ना सुनेंगे और न दूसरे को कथा सुननी है, कच 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 कथा में बैठ के केवल कचरियां पकाएंगे। मैं सच्ची बता रहे हैं आपको, ये होते हैं सरौता, जिन्ना कथा सुने और न दूसरे को कथा सुनने देते, ये होते हैं सरौता। और नंबर 3 वाले होते हैं सोता। खूब चकाचक रोटी खाई और आगे बाद देखेंगे आहा भगवान माता जी की कृपा खूब हो रही है कि मौसम ठंडो हो जाते हुए। और ना तो जे देखे कहाँ एकांत है वहीं जाके बैठे और ना व्यास जी की कथा शुरू और मायन की 3 घंटा की समाधि शुरू। बैठे बैठे सो रहे हैं और जैसे ही व्यास जी ने जयकारो लगाया बोल गोविंद भगवान की, तो सबसे पहले महाराज जी भी बोले जो सो रहे, जय हो जय हो जय हो। बहुत बढ़िया कथा हो रही, हाँ चकाचक, बहुत अच्छे, आनंद आ गया, बहुत मीठी कथा कह रहे शास्त्री। पड़ोसी ने पूछी कहे तुम तो सो रहे थे, है पागल है? ना ना ना, आंख बंद करके कथा सुन रहे थे, मन से सुन रहे थे। हाँ तो कौन सा प्रसंग चल रहा हो भैया जी, हमें पता ना कौन सा प्रसंग चल रहा हो, पर कथा बहुत बढ़िया है रही। और मैयन पे तो और डबल कृपा परीक्षा दत्ता, यहाँ तो निंद्रा देवी पदार्पण करें और घूंघट लगा और खूब सो को देख रहे। हाँ पर मैया सोना नहीं, कथा में श्रोता बन के कथा सुनना, सरौता और सोता बनकर नहीं। हाँ अब कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें घर में नींद नहीं आती, टैबलेट खानी पड़ती है, बेचारे तबीयत खराब और घर में जाकर बहुत टैबलेट खा तो नींद ना। और भागवत जी में है महाराज जी ऐसी चकाचक नींद आती, भागवत में पूछो ही मत, ऐसी नींद घर में आती है ना, क्योंकि ये भगवान के नाम का प्रभाव है। कितना भी व्यक्ति टेंशन में हो और जब कथा भागवत में आता है ना उतनी देर उसका मन बड़ा प्रफुल्लित रहता है, ध्यान रखना। और नहीं तो प्रैक्टिकल कर लेना इस बात का। कल तो ठीक करें तो आज तो मर रहा हो। प्यारे सज्जनों, तो कहने का मतलब ये है कि यानी मन से कथा सुनो, श्रोता बनकर कथा सुनो। और यदि कोई तकलीफ है तो अगर घर में नींद ना आती हो बिना टैबलेट तो सो लो तो कोई बात नहीं, पर सबके लेना है छूट। हाँ क्योंकि शायद एक दिन 2 दिन सोएगा उसका स्वास्थ्य ही अच्छा हो जाए, फिर तो मन से सुनेगा। तो जो जिसको दिक्कत हो तो हम तो कहेंगे भाई सो लेंगे खूब फरेगी जाओ, बोल गोविंद भगवान की, पर सबके लिए नहीं है। इसलिए श्रोता बनकर कथा सुनो, सरौता और सोता नहीं। हाँ
बाच बाच के बहुत तेरे नर हारे सरवर सरवर अरे कथा भागवती बाच बाच के बहुत तेरे नर हारे और अरे धर्मराज जो ऐसे पंडित हथे जो सबके प्यारे पड़ी गई पड़ी गई उन्हों पे अबरिया तेरी कैसे वो पड़ी गई उन्हों पे अबरिया तेरी कैसे गई किसने निर्मल की है अरे द्रवयोड़ी प्रहलादन ओड़ी सुखदेव निर्मल की अरे द्रवयोड़ी प्रहलादन ओड़ी सुखदेव निर्मल की अरे संत कबीर ने ऐसी ओड़ी और चौकी तो धरती ओड़ी ओड़ी सच्चिदानंद भगवान की। तो ये काया कुटिया जो है इसे निर्मल बनाओ, सत्संग मन से सुनो, और सत्संग रूपी सावन यदि मिल गया ना तो ये चंदरिया की अंदर से धुलाई हो जाएगी। और साधक को चाहिए अंतर हृदय की सफाई। तो आइए श्री सुखदेव जी राजा परीक्षित को सावधान करते हैं, राजन आप अपने